गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं घातांक तथा घात। घातांक तथा घात का कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला के साथ सबसे पहले हम फार्मूला बताने का प्रयास किए हैं। उसके बाद में आपका इसी वीडियो में आपका प्रॉब्लम भी मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या लिखे हैं, घातांक और घात। ठीक है, तो घातांक में सबसे पहला है a के पावर m। कैसे पढ़ेंगे, a के पावर m गुना में a के पावर n, तो बराबर हो जाता है a के पावर m प्लस n। क्या हो जाता है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, a के पावर m, ये घात है। ठीक है, a के पावर m गुना में a के पावर n है, तो ये हो जाएगा a के पावर m प्लस n। ठीक है, a के पावर m गुने a के पावर n है, तो ये हो जाता है a के पावर m प्लस n। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से चलेंगे कि a के पावर m अपॉन यानी a के पावर m बटा a के पावर n, तो ये बराबर हो जाता है a के पावर m माइनस n। ठीक है, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, हम एक एक टॉपिक पे हम उदाहरण के साथ समझाएंगे। तो सबसे पहले सूत्र को समझ लीजिए, उसके बाद में आपका एक एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, एक एक मैथ बनाएंगे, तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा है a के पावर m इंटू a के पावर n, यानी पावर का पावर जब होता है a के पावर m के पावर n है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a के पावर m इंटू में n कर देंगे, मतलब आपस में गुना कर देना है m इंटू n से, m इंटू n से। ठीक है, a के पावर m के पावर n है, तो a के पावर m इंटू n से पावर से ही गुना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इधर समझा देते हैं कि अगर 2 के पावर 3 के पावर अगर 6 है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 6 या 18। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है a के पावर m गुना b के पावर m। ठीक है, पावर अगर सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर ऊपर चढ़ जाएगा, यानी a गुने b के पावर m हो जाएगा। a के पावर भी m है और b के पावर भी m है, तो a इंटू b के पावर m हो जाएगा। ठीक है, पचमा जो हमारे पास है a के पावर m बटा में b के पावर m, तो ये पावर दोनों सेम है, इसलिए a बटा b के पावर m लिखे। जैसे मान लेते हैं कि a के पावर यहाँ 3 के पावर 2 बटा में 2 के पावर 2, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे 3 बटा 2 के पावर 2। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आता है तो जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, यानी अब नेक्स्ट चलते हैं कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 कर देते हैं तो हमेशा मान उसका 1 होता है। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 कर देते हैं तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर कोई बात करे कि 24 के पावर 0 है, इसका मान क्या है, तो बोलेंगे इसका मान 1 होगा। अगर कोई बोले 343 का पावर 0 है, तो इसका मान क्या होगा, तो बोलेंगे उसका मान 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। और दूसरा क्या है हमारे पास कि एक a बटा b के पावर माइनस m, तो इसको हम उलट देते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में, प्लस में लिख देंगे पावर। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये हुआ a बटा b माइनस पावर m है, तो b बटा a हो जाएगा। क्लियर? यहाँ कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा देखिएगा कि 3 बटा 2 के पावर अगर माइनस 2 है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 बटा 3 के पावर माइनस, हटा देंगे तो पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि a के पावर m बराबर b के पावर m है, तो ये दोनों क्या होता है, पावर से पावर कट जाने के बाद a और b बराबर हो जाता है। a और b बराबर हो जाता है। जैसे 2 के पावर 3 बराबर 3 के पावर 3, तो क्या करेंगे, इससे पावर से पावर खत्म कर देंगे और 2 बराबर 3 कर देंगे, मतलब ये अलग सिस्टम से पावर के अनुसार से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे a के पावर m बराबर b के पावर m है, तो a बराबर b लिख सकते हैं। चूंकि रेशनलाइज फॉर्म में हम लोग मान निकालते हैं। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर 2 के पावर x है
और 3 के पावर 2 है, तो ये आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है। x प्लस 2 होगा तो x प्लस 2 कर देंगे, जितना मान रहेगा उतना करते जाएंगे। a के पावर m बराबर a के पावर n, तो ये हमेशा क्या है, आपस में पावर बराबर हो जाता है। जैसे देखिए कि 2x प्लस 2 यहाँ पे 3x, ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 2x बराबर 3 लिखेंगे, यानी a के पावर m बराबर a के पावर n, तो ये बराबर हो जाएगा m बराबर n, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद क्या है कि 2 और इम्पोर्टेंट छूटा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि -1 का पावर अगर सम संख्या हो, क्या होना चाहिए, सम संख्या, तो उसका मान हमेशा +1 होता है। उसका मान हमेशा क्या होगा, +1 होगा। जैसे मान लेते हैं कि -1 के पावर 4 है, तो इसका हमेशा क्या लिखेंगे, +1। -1 के पावर अगर 18 है तो भी क्या लिखेंगे, +1, ठीक है। और दूसरा स्टार में लगा रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि अगर पावर, अगर -1 के पावर विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या, मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि 2 और 4, मतलब 2 से जो कटने पर जो भी है वो सम संख्या है, जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर रहेगा तो क्या करेंगे, हमेशा इसका मान -1 होगा। जैसे -1 के पावर अगर हम लेते हैं 3, तो इसका भी हो जाएगा -1। अगर -1 के पावर लेते हैं 343, तो ये हमेशा विषम संख्या है, इसलिए -1 होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी टाइप करेंगे, और यहाँ से घात और करनी का सूत्र आपका कंप्लीट हुआ। बाकी हम आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम कैसा है देखिएगा, प्रॉब्लम देखने के बाद पता चलेगा कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होती है, और इसीलिए ये आपका जितेंद्र सर साइंस मस्ती चैनल कुछ ना कुछ टॉपिक उठा करके लेकर के आते हैं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि यदि 2 के पावर -6 है, 2 के पावर -6 है और बटा में 2 के पावर 3 है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 के पावर -6 है और ये 3 को हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर -3। तो दोनों अगर आधार सेम रहता है, मतलब बेस सेम रहता है, तो पावर जोड़ देते हैं, तो 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस, मतलब 6 में -3, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर -9 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये अगर हम फाइनली लिखना चाहेंगे तो 1/2 के पावर 9 भी इसका आंसर आ सकता है। जैसे एक चीज हम समझा रहे हैं कि अगर 1/2 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -1, 1/3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर -1। अगर ये 2 के पावर -1 है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। अगर 5 के पावर -1 है तो 1/5 लिख सकते हैं। अगर 8 के पावर -1 है तो 1/8 लिख सकते हैं। तो इस सिस्टम के अनुसार से आंसर ये सही होता है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा कि अगर जो भी क्वेश्चन हम बनाते हैं उसको टॉपिक वाइज चलते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 81 के पावर जो है 3/4 है, 81 के पावर 3/4 है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, 81 जो है 81 के पावर 3/4 ऐसे लिख दिए, और 81 को यहाँ से तोड़ने का प्रयास करेंगे तो 3 से होता है 27 × 81 और 3 से होता है तो 9 × 27 और 3 से होता है तो कितना हो जाता है, 3 × 9, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ 3 3 3 3 कितना बार, तो 4 बार। कितना बार हुआ, 4 बार। तो 3 के पावर यहाँ 4 रखिए और यहाँ जो कहते हो पावर इसी तरह से उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ से पावर यदि हमारा उतर गया 3 के पावर 4 और 3/4 है, तो इसको हम इससे काट सकते
हैं। तो हमारे पास बच गया 3 के पावर 3 यानी 3 गुने 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 27। कितना मेरा आंसर आ जाएगा 27। तो इसका आंसर कितना आ गया 27। ठीक है, अगर ये घात समझ में आती है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1/64। ठीक है, मिटा देते हैं, ये आप लोग का सही है। ठीक है, दिखने के लिए हमको इसी पे बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 होगा 1/64 जो है और इसका घात बताया गया है कि -2/3 है, -2/3 है। अब यहाँ से मामला पजल होने लगा कि अगर माइनस में आया तो क्या करेंगे। तो माइनस में आया तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग करेंगे क्या, इसको सबसे पहले 1/64 पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, इस पे 64 पे ध्यान देना है और इसका -2/3 करेंगे। यानी देखिए 64 को अगर हम तोड़ते हैं छोटा से, अभी हम तोड़ना सिखा रहे हैं ना कि ये स्पीड अगर हम पकड़ लेंगे तो फिर आप लोग का दिक्कत होगा। यानी 2 से 32 दूनी 64 और 2 से क्या करेंगे 16 दूनी 32, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। यानी 3 और 3 6 पावर में टूट रहा है। कौन टूट रहा है, तो 1/64 2 के पावर 6 हो रहा है, 2 के पावर 6 हो रहा है। ठीक है, अब इस स्थिति में हम लोग करेंगे क्या, इसको और अगर जोड़ा करते हैं 4 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, अगर दूसरा रूप में और करते हैं तो 8 गुने 8 8 8 64। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 8 गुने 8। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, यहाँ से क्या करेंगे कि -2/3 है ना, तो इसको ऊपर लेके चल जाएंगे। क्या करेंगे 64/1 तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया। तो अब इसको हम क्या करना है कि 8 गुने 8 64 होता है और इसको 3/2, यहाँ माइनस था इसलिए अंश को हर में और हर को अंश में पलट दिए, एक नीचे कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो यहाँ से हम करेंगे कि 8 के स्क्वायर बट्टा में 1 लिखो अथवा ना लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन 3/2, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 8 के पावर कितना हो गया, ये 3 बचा हुआ तो 3 रखेंगे, 8 गुने 8 तो कितना हो गया 8 8 64, 64 8 512। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसके अनुसार से सभी का हल करके दिखाएंगे। ठीक है, और एक एक टॉपिक घात और करनी का हम लगातार 3 दिन क्लास लेंगे, 3 दिन में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपके पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिस्टम जानना होगा। यानी 3 के पावर x माइनस वाई बराबर यहाँ पे आपको 27 दिया हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है तो 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 243 दिया हुआ। ठीक है, तो x का मान और x का मान निकालने के लिए बोला है, सिर्फ और सिर्फ x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, ये यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, आराम से बनाना है। ठीक है, 3 x के पावर माइनस वाई बराबर, देखिए 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 3 27, यानी 3 बार हो रहा है। कितना बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो 3 लिख देंगे और इसको काट दीजिए। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब चलिए इस टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे क्या करना 243, तो 3 के रेशनल में तोड़ना है। ठीक है, x प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 243, मतलब 81, 81 तिया 243 होता है। मतलब कितना बार 3, 2 और 3 5 बार। तो यहाँ से करेंगे x प्लस वाई बराबर 3 के पावर 5। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 पावर बैठा दिए और 3 से 3 इसको उड़ा दीजिए। तो यानी x प्लस वाई बराबर आपका मिल गया 5। इसको समीकरण आप सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंड मानने के बाद हमको मान किसका निकालना है, तो x का। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। ठीक है, और दोनों को हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो दोनों समीकरण को
जोड़ दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल, 1 और 1 2x हो गया, और यहाँ से 5 और 3 8 होता है, तो x बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं 8/2, यानी x का वैल्यू हमारे पास 4 निकल के आ गया, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। कितना इजी है, और इस घात का नियम से हम पूरा बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और समझ गए तो भी लिखिएगा। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में दे रहे हैं, -7 के पावर 3 को हल कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये पावर विषम संख्या है, इसलिए माइनस लगाते जाना, 7 × 7 × 7। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, 7 × 7 = 49, 7 × 343, 3 4 3 3 4 3, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। घात और करनी कैसा लगा इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, और दूसरा वीडियो हम तुरंत लेके आ रहे हैं इसके बाद, टाइमिंग के बाद। ठीक है, और एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। घात और करनी का चैप्टर जो है 3 दिन में हम खत्म कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।